नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टेम्सन्स आईपीओ लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को कवर करने वाले हैं, यानी कि कहां पर ये स्टॉक महंगा होगा, कहां पर सस्ता होगा, ऐसे जितने भी डाउट है, कहां पर गिरावट होने पर खरीदारी बन सकता है, हम साथ साथ थोड़ा कंपनी के बारे में भी जान लेंगे। इन सभी चीज़ों के इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अच्छी कंपनी, देखिए पुरानी कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुई थी 1990 में। इनका जो प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, जो टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड इनका काम है। और देख सकते हैं केबल्स बैक्ड बाय 3 डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इनके पास है। तो हम लोगों ने इस कंपनी को बहुत डिटेल वे में कवर किया था। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि ये कंपनी जो रहता है, इनके पास 1000 यूनिक कस्टमर्स है एंड 80 कंट्रीज में इनका प्रोडक्ट जाता है। पूरे कंट्रीज का नाम यहाँ पर दिया गया है, पूरे नहीं, कुछ कंट्रीज का नाम यहाँ पर दिया गया है, आप उसको चेक कर सकते हैं, यानी कि इनका ग्लोबल प्रेजेंस भी अच्छा खासा है। नेक्स्ट है पूरा प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो। हम लोगों ने लगाया था कि इस तरह का प्रोडक्ट है, जैसे एज माइक्रो है, एज लाइट है, किस तरीके से देखिए सेंसर्स पूरा है, ट्रांसफॉर्मर्स रिलेटेड काम है, तो ये सेंसिंग इक्विपमेंट है, वायर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो पूरा प्रोडक्ट का पिक्स मैंने लगा दिया, देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग का नाम है यहाँ पर नीचे में दिया गया है, पूरा प्रोडक्ट है आपके सामने। तो यूनिक प्रोडक्ट है। एंड इस कंपनी का खासियत क्या है ना, कि हाई एंट्री बैरियर है इस सेगमेंट में। तो द बिजनेस ऑपरेट इन हाई एंट्री बैरियर इंडस्ट्रियल सेगमेंट विद स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट डोमिनेंस एंड लो लेवरेज है। तो हाई एंट्री बैरियर के कारण सभी इनका बिजनेस मॉडल को नहीं अपना सकते हैं, सभी कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स है, साथ साथ बहुत सारे देखिए इनको जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह में जरूरत पड़ती है, तो सब कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए कंपटीशन बहुत कम है यहाँ पर। साथ साथ आप चेक करेंगे आईपीओ का प्राइस, देखिए अपर बैंड 300 का है, यानी कि ये होगा इश्यू का प्राइस, और एक लॉट में 50 शेयर्स रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो टोटल इशू का साइज 650 का था, और इसमें फ्रेश इशू 95 एंड ऑफर फॉर सेल 555 करोड़ का था, यानी मेजर यहाँ पर ऑफर फॉर सेल था। साथ साथ यहाँ पर जो फंड आएगा आईपीओ के थ्रू 55 करोड़, उसको डेट रीपेमेंट के लिए काम ये यूज करने वाली है, तो ये भी बहुत शानदार है। साथ साथ ये स्टॉक ये आईपीओ जो रहता है 27 अगस्त यानी कल के दिन में लिस्टिंग के लिए जा रही है। नेक्स्ट है इनका, हम लोग एंकर बुक हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। इनमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम है, जैसे गोल्डमैन स्टॉक का नाम देखने को मिल रहा है, गोल्डमैन सैक्स देख सकते हैं। देन उसके अलावा कोटक का नाम है, एचडीएफसी का नाम है। तो जितने भी नाम जो होते हैं ना बड़े इन्वेस्टर्स का नाम, सबका नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अच्छे अच्छे नाम देखने को मिल रहा है। तो एंकर बुक भी चेक कीजिएगा, देखिए मैंने पूरा लगा दिया है, मोतीलाल ओसवाल सबका नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एंकर बुक भी अच्छा देखने को मिला है। अभी इनका हम लोग ने फिनेंशियल चेक किया था, फिनेंशियल अगर चेक कीजिएगा तो देखिए इनका, देखिए रेवेन्यू इंक्रीज किया है 19% एंड प्रॉफिट इंक्रीज किया है 14%, देख सकते हैं। रेवेन्यू चेक कीजिएगा तो 382 से बढ़कर के 455, और देखिए साल दर साल में भी चेक किएगा तो अच्छा खासा जंप है। एंड प्रॉफिट भी चेक कर सकते हैं, लगभग 14% ग्रो किया है। एंड पिछले साल से 2024 से कंपेयर कीजिएगा तो अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ भी देखने को मिला है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी देखिए अभी तक का हाईएस्ट है। तो परफॉर्मेंस फिनेंशियल बहुत शानदार है। साथ साथ बोरिंग चेक कीजिएगा तो 77.95, इसमें से 55 जो रहता है, 55 करोड़ के अप्रॉक्स बता रहा हूँ, उसमें आईपीओ के फंड के थ्रू, आईपीओ का जो प्रोसीड्स आएगा उसके थ्रू यहाँ पर पैसा आने वाला है, तो ये डेट और कम हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि मुश्किल से इनके पास जो डेट रहेगा 15 से 20 करोड़ के अराउंड में रहेगा, यानी ये डेट फ्री कंपनी जैसा हो जाएगा, तो ये भी बहुत शानदार है। नेक्स्ट है जितने भी इनका केपीआई चेक कीजिएगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आरओई 13.54, आरओसी 21.61, डेट टू इक्विटी 0.15, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.55, पैट मार्जिन 15.57, एबिटडा मार्जिन 24.83, एनएवी 61.6 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 4.87, यानी कि कंपनी का फिनेंशियल फंडामेंटल बहुत शानदार देखने को मिला है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी हम लोगों ने चेक कर लिया, एंड साथ साथ इन सभी चीज़ों के कारण अगर चेक करेंगे तो इनका देखिए सब्सक्रिप्शन बम्पर है 184.22, देख सकते हैं। तो अभी चेक कर सकते हैं, लेटेस्ट जितना भी अभी आईपीओ है उसमें वन ऑफ द बेस्ट में से माना जा रहा है। इनका सब्सक्रिप्शन बहुत शानदार है, रिटेल 61 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन भी शानदार है। पी बाय रेशियो चेक करेंगे यानी वैल्यूएशन, तो 35.38 है, मार्केट कैप लेकिन छोटा है, तो ये थोड़ा सा रिस्क हो जा रहा है, मार्केट कैप थोड़ा छोटा यहाँ पर नजर आ रहा है, और पी बाय रेशियो 35.38 का देखने को मिल रहा है। अब है कि किससे इनका कंपैरिजन करेंगे, पीयर ग्रुप, इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं, लेकिन हाँ हम लोगों ने क्या किया है कि टेम्सन इंस्ट्रूमेंट जो रहता है, अगर बिजनेस फोकस में करेंगे तो थर्मल सेंसिंग इंडस्ट्रियल हीटिंग में है, एक ये सेगमेंट को बिलोंग करेगी। केन्स टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल ईएमएस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है। सिरमा एसजीएस इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड असेंबलीज में है। एंड सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन ऑटो एंड कंपोनेंट्स एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम है। तो इन सभी सेक्टर से देखिए कुछ ना कुछ इनका मिलता जुलता है, तो इसमें क्या है कि हम लोग इनको मान लेते हैं कि इनके कॉम्पिटिटर है। अब केन्स टेक्नोलॉजी का लगभग मल्टीपल क्या है, 73.93 के राउंड में है, प्राइस चल रहा है ये
और मार्केट कैप ये है, देख सकते हैं। तो नंबर वन कौन है यहाँ पर, तो नंबर वन में आप चेक कीजिएगा तो केन्स इसमें सिरमा एसजीएस मार्केट कैप वाइज सबसे आगे है, देख सकते हैं। मार्केट कैप वाइज सबसे आगे सोना बीएलडब्ल्यू है, सोना बीएलडब्ल्यू 51,277 करोड़। उसके बाद चेक करेंगे तो सिरमा है, उसके बाद चेक करेंगे तो केन्स टेक्नोलॉजी का नाम देखने को मिल रहा है। और पीवाई रेशियो वाइज चेक करेंगे तो सबसे हाईएस्ट किसी का है तो वो है आपका सिरमा एसजीएस का 77-78 के राउंड में, केन्स 73 के राउंड में, सोना बीएलडब्ल्यू 65.94 के राउंड में देखने को मिला, देख सकते हैं। तो यानी कि सभी का पीवाई रेशियो काफी हाई है। इसका चेक करेंगे टेम्सन का तो 35.4, यानी कि अपने पीयर ग्रुप से कंपेयर करेंगे तो आधे वैल्यूएशन में अवेलेबल है। और इंडस्ट्री का मान लेते हैं 55.9 एवरेज। तो अगर देखिएगा तो देख सकते हैं इंडस्ट्री सस्ता, यानी कि वैल्यूएशन कंसर्न नहीं है, सस्ते वैल्यूएशन में लिस्टिंग हो रहा है। तो ये भी देखिए जो डर था वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है इसका जीएमपी क्या है, तो जीएमपी चेक करेंगे तो 330 का अभी के समय में बता रहा है, 630 का लिस्टिंग, देखिए इश्यू का प्राइस में जोड़ दीजिए तो 630 के भाव में लिस्टिंग हो सकता है, यानी कि लगभग 110% का रिटर्न कह सकते हो, ऑलमोस्ट पैसा डबल से ज्यादा। और एक लॉट में 16,500 करोड़ का 16,500 का प्रॉफिट बन रहा है एक लॉट में। अब समझिए जिनको आईपीओ मिला होगा उनको कल अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है, देख सकते हैं। तो ये हो गया हाईएस्ट जीएमपी में अभी करंटली खड़ी है। और लोएस्ट में चेक करेंगे तो 454 के राउंड में जो स्टार्टिंग था उसमें देखने को मिला 454 का। तो दोनों चीजों को ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको लिस्टिंग पैरामीटर्स में चेक करेंगे। तो हम भी अभी देखिए हम लोगों ने चेक किया, फाइनेंशियल बहुत शानदार, एंट्री बैरियर का बिजनेस है, एंकर लॉकिंग एंकर बहुत शानदार, वैल्यूएशन अच्छा, जीएमपी अच्छा, लिस्टिंग होने का चांसेस, ब्रोकरेज भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चेक किया था पॉजिटिव था, सब्सक्रिप्शन बंपर हुआ है, ओएफएस मेजर है, ये थोड़ा सा कंसर्न है नेगेटिव, एंड कंसिडरेशन यानी कुछ कस्टमर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ये दो ड्रेस के अदरवाइज सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक सा नजर आया, बहुत शानदार है। अब है लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ेंगे तो इन सभी पैरामीटर्स को लेंगे, जैसे इंडस्ट्री का पीवाई रेशियो, पीवाई पहले क्या था, साथ साथ हाईएस्ट जीएमपी लोएस्ट जीएमपी को चेक करेंगे, केन्स टेक्नोलॉजी, सिरमा, सोना बिल्डो, इन सभी के थ्रू हम लोग कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चीज देखिए, मैंने ड्रॉ कर दिया इशू का प्राइस 300 के रेंज में हो गया, 300, और इसका पीवाई रेशियो उस समय क्या है जो कंपनी ने खुद बताया 35.38। अभी नीचे में चेक करेंगे तो इशू से पहले इसका पीवाई रेशियो 34 हुआ करता था, तो 290 का प्राइस निकल कर आ जा रहा है, और 30 की पीवाई रेशियो में 250 की रेंज में निकल कर आ जा रहा है। तो देखिए ये सभी बाय रेंज इनका निकल कर आ जा रहा है, यानी खरीदारी कहाँ पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो मिलेगा नहीं ना, बिकॉज ये तो बहुत ऊपर लिस्टिंग हो रहा है। अभी देखिए उसके बाद अगर चेक करेंगे, ये हो गया इशू का प्राइस, यहाँ पर मैं मार्क कर दे रहा हूँ, लिस्टिंग होने का चांसेस देखिए इस रेंज में निकल कर आ जा रहा है, यानी कि 630 से 640 की रेंज में लिस्टिंग होने का गारंटीड नहीं है, ये जीएमपी बता रहा है कि यहाँ पर लिस्टिंग हो सकता है, यानी कि लगभग 112% का रिटर्न आ रहा है, पीवाई रेशियो 75 का हो जाएगा। यहाँ पर जो रहता है अगर चेक कीजिएगा गौर से, तो यहाँ पर इसी पीवाई रेशियो के राउंड में सोना बीएलडब्ल्यू लगभग 67 है, केन्स टेक्नोलॉजी 73-74 की रेंज में निकल कर आ जा रहा है। मान लीजिए और तेजी हुई तो 675 का भाव अगर आ जाता है, मान लीजिए तेजी हुआ तो 80 का पीवाई रेशियो हो जाएगा। इस जगह पर हाईएस्ट सिरमा एसजीएस का है तो 126% का रिटर्न है। मान लीजिए और तेजी बन जाए तो 750 के भाव में 90 का पीवी रेशियो हो जाएगा, 154 का रेट यहाँ पर परसेंटेज आ रहा है। अगर ध्यान दीजिएगा तो मैंने यहाँ पर क्या क्या ऑरेंज कलर दिया, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ भी होने का चांसेस है, बिकॉज बंपर लिस्टिंग इन हो रहा है, 100% ज्यादा का रिटर्न आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों कॉम्पिटिटर भी है, लिस्टिंग इन यहाँ पर है, हाईएस्ट जीएमपी भी इसके ऊपर है, जीएमपी नहीं गया था, तो मेरे अनुसार यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। और अगर मान लीजिए तेजी बन जाए तो फिर ये तो पक्का प्रॉफिट बुकिंग जोन होना चाहिए। और देखिए कहाँ तक जाएगा ये कहना मुश्किल है, बस हम लोग कॉम्पिटिटर से एंड पीवाई रेशियो से जज कर पा रहे हैं कि हाँ ये स्टॉक महंगा हो रहा है, हो सकता है ये इसके ऊपर भी चला जाए, 750 का भाव चला जाए, तो पीवाई रेशियो आपको पता रहना चाहिए कि महंगा कब हो रहा है। तो मेरे अनुसार ये स्टॉक देखिए अगर चेक कीजिएगा तो इंडस्ट्री का पीवाई रेशियो हम लोगों ने डिस्कस किए थे 56 का पीवाई रेशियो में 466 का भाव है, तो यहाँ ही से महंगा होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज इंडस्ट्री का पीवाई रेशियो को ये मैच कर रहा है, 55% का रिटर्न आ रहा है। तो अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर गिरावट होता है और इन सभी प्राइस में अगर मिलेगा तो रिवर्सल का यहाँ से भी चांसेस बन रहा है, यानी कि 466 से 500 के रेंज में, 500 के रेंज में ये आपका देखिए लोएस्ट जीएमपी भी इसी जगह पर था, इसी जगह पर लोएस्ट जीएमपी भी है, और इसी जगह से अगर गिरावट होती है तो ये रेंज में बाइंग हो जाएगा, और अगर तेजी बनेगी तो ये इधर तक भी जा सकता है। तो फिर से रिपीट करूंगा, यहां पर देखिए मैंने यहां पर लिख दिया, ये सभी रेंज आपका बाइंग रेंज निकल कर आ जा रहा है, ये सभी रेंज, और इधर से चेक करेंगे तो ये सभी आपका सेलिंग रेंज निकल कर आ जा रहा है यहाँ पर। तो कल हो सकता है खुलने के साथ प्रॉफिट बुकिंग भी आपको तुरंत में देखने को मिल जाए। तो ये देखिए पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी को अगर हम लोग चेक करेंगे तो देखिए स्ट्रैटेजी आपको गूगल में मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो जो प्योर लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं तो आपको तो बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है, 80 से 100% अगर आता है तो आप 70% से 100% ओपनिंग में ही आप सेल कर सकते हैं। जैसे 945 के रेंज में जैसे अगर प्राइस दिखा 80 से 100% आप
बुक कर सकते हैं या डिस्कवरी और विद इन 15 मिनट्स ऑफ रेगुलर ट्रेडिंग में कर सकते हैं। साथ साथ पार्शियल डी रिस्किंग कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग ओपनिंग 50-80% का प्रीमियम अगर होता है तब, तो आप 50% ऑफ होल्डिंग जो रहता है टू रिकवर 100% ऑफ योर इनिशियल कैपिटल। मान लीजिए 50% में लिस्टिंग इन हुआ तो फिर आप 50% बेच करके रिमेनिंग को छोड़ सकते हैं। तो होल्ड रिमेनिंग 50% रिस्क फ्री विथ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस सेट बिलो द ओपनिंग प्राइस। तो अपना आपको स्टॉप लॉस खुद से 5 से जितना भी है 5-7% जो भी लगाना आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फंडामेंटल कन्विक्शन क्या है, तो होल्ड कर सकते हैं लेकिन देखिए रिस्क रहेगा, बिकॉज अगर कोई स्टॉक 100% ऑलरेडी भाग जाता है तो फिर मैं ऐसे ऐसे स्टॉक में तुरंत में नहीं, मैं बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से काम करता हूँ। लेकिन अगर चेक कीजिएगा तो सब कुछ सजेशन देंगे कि टेम्सन इंडिया जो रहता है लार्जेस्ट कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेंसर मेकिंग है विथ 25% एबिटा मार्जिन है, कीप्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इनका कहना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं बिलो द लिस्टिंग प्राइस टू प्रोटेक्ट गेन। तो ये भी कर सकते हैं अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, जो आपका लिस्टिंग प्राइस हो रहा है उसके नीचे में थोड़ा लगा करके अपना काम कर सकते हैं, या फिर लिस्टिंग प्राइस पे अगर ऊपर जा रहा है तब तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। तो 100% लेकिन कम नहीं होता है। और मान लीजिए बिलो एक्सपेक्टेशन फ्लैट ओपनिंग रहा, बिलो एक्सपेक्टेशन रहा, मान लीजिए 30% लिस्टिंग इन रहा, तो प्लेस अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस राइट एट आईपीओ इशू प्राइस, एग्जिट इफ मार्केट सेंटिमेंट मान लीजिए कल का दिन में क्रैश कर जाए मार्केट, ऐसे सिचुएशन में आपको देखिए यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। इन सब देखिए जितना स्ट्रैटेजी है इस वीडियो से रिलेटेड, इस आईपीओ से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आपको डिसाइड करना है कि इस आईपीओ में आपको क्या करना है। मैं आपको कोई बाहर से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। सो इतना कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।